इस क्वेश्चन में देखिए इसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप बताना है कौन सा करेक्ट है। तो इसमें क्या है कि 2 लिक्विड्स को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूशन बनाने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है वो देखिए। इसमें है कि एन आइडियल सॉल्यूशन दस फॉर्म, कि अगर आइडियल सॉल्यूशन बनता है ओबेज राउल्ट्स लॉ थ्रू आउट द कंपोजिशन रेंज। इज इट ट्रू? तो यस, ये ट्रू है कि थ्रू आउट द कंपोजिशन रेंज राउल्ट्स लॉ को ये फॉलो करेगा जो सॉल्यूशन बनेगा। फिर है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि जब आप मिक्सिंग करते हो 2 लिक्विड्स की, तो उसके बाद क्या होता है कि अगर एक लिक्विड है सपोज ए, इसका जो पार्शियल प्रेशर है ये इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म। इसी तरह अगर कोई दूसरा कंपोनेंट है, कितने भी कंपोनेंट हो, बस सॉल्यूशन को आइडियली बिहेव करना है तो वो इस तरह से होगी। और जो टोटल प्रेशर है पीटी वो इज इक्वल होगा दिस प्लस दिस। तो ये राउल्ट्स लॉ बोलता है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि जब हमने क्या लिया कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लिया, क्लोरोफॉर्म लिया और एसीटोन को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, तो इसने बोला ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। ट्रू? तो यस, ये भी ट्रू है। वो ट्रू क्यों है? देखो क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 और आपका एसीटोन हो गया आपका COCH3। एक तो इन दोनों के बीच में भी एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और दूसरा इसके ऑक्सीजन और क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन के बीच एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करती है। इन दोनों की वजह से इसमें क्या होता है, ये कैसा डेविएशन शो करता है? निगेटिव डेविएशन। कैसे शो करते हैं? निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन क्या होता है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेशर है अगर उससे कम आ जाए तो आपका कैसा डेविएशन शो होगा? निगेटिव। और अगर एक्सपेक्टेड पार्शियल प्रेशर से ज्यादा पार्शियल प्रेशर आ जाए तो कैसा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन किस केस में शो करेगा? जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ना के बराबर होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है, उन केस में कैसा शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन। और इन इंटरेक्शन कब नहीं होगा? जब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, एक दूसरे को रिपेलिंग टाइप के अगर सॉल्वेंट्स आपने मिक्स कर दिए, ठीक है, तो वो कैसा डेविएशन शो करेगा? निगेटिव डेविएशन। अब इसका तीसरा स्टेटमेंट है मिक्सचर ऑफ एनिलीन एंड फिनोल शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये रॉन्ग है। एनिलीन तो आपका देखो ये हो गया और इधर आपका हो गया OH, ठीक है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो होगा और इसकी वजह से क्या होगा? ये भी कैसा डेविएशन शो करेगा? निगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन शो करेगा? निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए और बी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और जो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 है वो इनकरेक्ट है। तो आपका जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, और रिएक्शन कैसे दी हुई है आपको एग्जाम में? इस तरह से दी हुई है और ये आपके ऑप्शन है। तो इनमें से जब इसका इसके साथ रिएक्शन होगा तो एक प्रोडक्ट कौन सा होगा? तो रिएक्शन कैसे होगा? देखिए रिएक्शन होगा इस तरह से, ये है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी इससे, तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, प्लस आपको मिलेगा NHMgBr। तो इसमें इससे यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा तो आपको मिलेगा साइक्लोहेक्सेन और प्लस ये वाला ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपको ये मिलेगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आपका एल्काइल ग्रुप होता है वही क्या होता है, वो इस तरह से रिमूव होता है, ठीक है, और यहाँ से आपका पॉजिटिव मिल जाएगा और आपको फाइनली ये मिल जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि बोरोन हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। तो इज इट ट्रू? तो यस, ये करेक्ट है। बोरोन का देखो, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। जब आप इसको फिलिंग करोगे तो ये होगा 1s2 2s2 2p1, राइट। तो
आपको पता है इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जब इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन 2p में मूव हो जाएगा, 2px, 2py, 2pz, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 तो ये कोवेलेंसी बना सकता है, ठीक है, मतलब शेयर करके बना लेगा 3 बॉन्ड, और एक यहाँ पे बिल्कुल एम्प्टी है, एक बॉन्ड बना लेगा ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू कि 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो पहला स्टेटमेंट ही सही है। दूसरा देख लेते हैं, देखिए बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल, कि बेरिलियम के 3 वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं, तो बेरिलियम के कितने होंगे वैलेंस ऑर्बिटल, देखिए बेरिलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, बेरिलियम होता है 4, ये होगा 1s2 एंड 2s2, ठीक है, और इसके पास 2p ऑर्बिटल्स होंगे जो एम्प्टी होंगे। तो आउटर मोस्ट में देखिए 3 तो यहाँ से होंगे, है ना, इसी तरह 3 इसके पास एम्प्टी हैं, 3 तो यहाँ हो गए और एक ही, तो इसके पास टोटल वैलेंस ऑर्बिटल कितने हैं, 4 ना कि 3, तो ये वाला गलत है। फिर मैग्नीशियम हैज अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, मैग्नीशियम की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है। देखो मैग्नीशियम जो है ये आपका इसका एटॉमिक नंबर होता है 12, और ये 3rd पीरियड से बिलोंग करता है, ये 3rd पीरियड से बिलोंग करता है, और इसका मतलब इसके पास एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जरूरत पड़ने पर अपनी जो कोवेलेंसी है वो बढ़ा लेता है, और मैक्सिमम ये शो करता है 4 की जगह कितना शो करता है, 6। और इस तरह का एक नॉन कंपाउंड है भी, जब वाटर के साथ ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करता है, ये 6 ना कि 4। और ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू एम्प्टी 3d ऑर्बिटल्स। फिर है एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल्स, तो क्या एल्यूमिनियम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, 3s2 3p1, ठीक है। तो कितने वैलेंस ऑर्बिटल्स इसके पास हुए, देखो 3 तो इसके हुए और एक इसके, तो कितने हुए इसके पास हुए, 4, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हैज 4 वैलेंस ऑर्बिटल ना कि 5। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा इसमें करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एक प्रोटीन है जो रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन होता है जिसमें, ठीक है, फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेट एन टू डीनेचर्ड स्टेट डी, ये साइन यहाँ पे है इस तरह से इक्विलिब्रियम का साइन है, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ एन एंड डी आर इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थर्मल डीनेचुरेशन क्या होता है। देखिए थर्मल डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो प्रोटीन है उसका जो 3D स्ट्रक्चर हो डिसरप्ट हो जाता है, और वो क्या क्यों होता है, क्योंकि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और जो वीक नॉन कोवेलेंट फोर्सेस होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और इस वजह से जो प्रोटीन हो जाता है वो अनफोल्ड हो जाता है, और इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, लूज हो जाती है, ठीक है। तो ये होता है थर्मल डीनेचुरेशन। तो इस तरह से क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद बोलता है 60 डिग्री टेम्परेचर पे इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्वल हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, यानी 60 डिग्री टेम्परेचर की बात ही हो रही है, जो डीनेचुरेशन का है वो इतना है, एंथैल्पी चेंज यानी डेल एच की वैल्यू है, डेल एच नोट की वैल्यू, और एंट्रोपी चेंज इतना है। एंट्रोपी चेंज इसको बताना है, हमें एंट्रोपी चेंज बताना है ऑफ द प्रोटीन अपॉन डीनेचुरेशन एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज क्लोजेस्ट टू, तो आपको बताना है डेल एस की वैल्यू, और किलो जूल में ही बतानी है, ये भी किलो जूल, ये भी किलो, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। 74 है हमारा क्वेश्चन नंबर। देखिए तो इसमें एन से डी पे गया, ये है आपका रिवर्सिबल थर्मल डीनेचुरेशन, ओके। फिर एट 60 डिग्री टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाती है, यानी कि 60 डिग्री टेम्परेचर पे n इज इक्वल टू d है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k है
के होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन, और के की वैल्यू एट 60 डिग्री टेम्परेचर पे 1 हो जाएगी, क्योंकि एट 60 डिग्री टेम्परेचर इन पे दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद मुझे निकालना है डेल एस नोट। देखिए अब मुझे पता है डेल जी नोट होता है डेल एच नोट माइनस टी इंटू डेल एस, ये मुझे निकालना है। ये मुझे दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, डेल जी मुझे नहीं पता, तो मैं पहले डेल जी निकाल लूंगी। तो डेल जी नोट होता है माइनस 2.303 आर टी लॉग के, और लॉग के की वैल्यू कितनी है 1, तो हो जाएगा माइनस 2.303 आर टी लॉग 1। तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि डेल जी नोट हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो डेल जी नोट की वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ पे, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच नोट माइनस टी इंटू डेल एस नोट। यहाँ से डेल एच नोट इज इक्वल टू हो जाएगा टी इंटू डेल एस नोट, या फिर डेल एस नोट इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एच नोट डिवाइड बाई टी। डेल एच नोट की वैल्यू मुझे दी हुई है 666, और टेम्परेचर की वैल्यू मेरी क्या है 60 डिग्री, तो टेम्परेचर की वैल्यू मेरी 60 डिग्री। इसको मैं जब केल्विन में चेंज करूंगी तो ये हो जाएगा 333, ये हो जाएगा 333, तो यहाँ से इस वैल्यू आ जाएगी कि 2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल, तो इसकी वैल्यू आई है 2। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या होगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 पे देखिए, आपको लिस्ट 1 है मेंशन एंड लिस्ट 2 मेंशन है, आपको ज्योमेट्री मैच करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और ये इनकी ज्योमेट्री है। तो पहला है PCl5। आपको पता है जो फॉस्फोरस है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, और Cl5 है, यानी सबके साथ किसने क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा होगा, यानी कोई भी डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री की नहीं होगी। तो इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, देखो जितने बॉन्ड गिनो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो 5 के लिए क्या होगा sp3d। ठीक है, कैसे क्या देगा 3, एक इसकी पावर काउंट की 4 और एक इसकी पावर 5। ठीक है, तो आप ऐसे सबकी पावर काउंट करके बता देंगे क्या इसकी ज्योमेट्री। तो sp3d है, वो sp3d की ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये किस तरह से आपका होगा, ये इस तरह से होगा, ये तो ट्राइगोनल हो गया आपका, कोनों पे क्या होगा आपका ऑब्वियसली क्लोरीन होगा, और एक ऊपर आपका क्लोरीन होगा और एक नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इसमें BrF5। ठीक है, तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, लेकिन बॉन्ड कितने बना रहे हैं 5, BrF5 है ना। और जो आपके हेलोजन होते हैं वो सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, तो सेंटर एटम तो आपका ब्रोमीन हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 5 जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ इससे सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो एक बचा इसका, तो जो एक बचा इसको भी आपको एक बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है काउंट करने के लिए। तो कितना हुआ देखो 1 2 3 4 5 एंड 1 6 हो गए। तो इसके लिए क्या होगा sp3d2, देखो 3 4 5 6। ठीक है जी, तो sp3d2 कौन सी ज्योमेट्री होगी, दूसरे वाली कौन सी ज्योमेट्री होगी BrF5। और सिंस देखिए लोन पेयर की वजह से होता है डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन किस में है, देखो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, ये तो मेरा पहले वाले ऑप्शन का है भी यही है। दूसरे वाले का क्या होगा, देखो टेट्राहेड्रल भी बिना डिस्टॉर्शन का होता है, स्क्वायर प्लेनर भी, सिर्फ एक स्क्वायर पिरामिडल है जो जिसमें डिस्टॉर्शन होता है। कैसे, देखो ब्रोमीन होगा यहाँ पे, स्क्वायर पिरामिडल कैसे होगा, ब्रोमीन यहाँ पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, एक F यहाँ पे और एक आपका लोन पेयर यहाँ पे। ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा यहाँ पे रिपल्शन होगा। तो ये देखो जो ये 2 आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इस ब्रोमीन के जस्ट नीचे है, और ऊपर आपके 4 फ्लोरीन कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से फ्लोरीन है ना, यहाँ पे ब्रोमीन है, इसके नीचे आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इसके ऊपर ऐसे एक आपका फ्लोरीन है। ठीक है, तो
इसकी ज्योमेट्री क्या हुई, इसकी ज्योमेट्री हुई स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। फिर आ गया आपका Bf4-, ठीक है। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो 3 से तो ये बना लेगा, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा फ्लोरीन से, और इस पर टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस। यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये एक्सेप्ट करेगा। तो कितने बॉन्ड हुए, 1 2 3 4, तो ये sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल, यानी कि टेट्राहेड्रल। फिर हमारा नेक्स्ट है मेरा NiCN4, NiCN4। इसकी चाहे निकालो ना निकालो, क्योंकि सब तो निकाल लिया, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होती है देखो 4 है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री होगी, जो इसमें एक ही बचा है वो है स्क्वायर पिरामिड, DsP2 ज्योमेट्री ये शो करता है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये आपके 4 साइनाइड लिगेंड है, इस तरह से होता है, और 2- यहाँ पे चार्ज। तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट कौन सा होगा, देखिए पहले का मेरा था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो ए का थर्ड किसमें है, सब में का थर्ड है 3 ऑप्शंस में। फिर बी का मेरा था स्क्वायर पिरामिडल, 3 के बाद 4 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें स्टेटमेंट है कि, देखिए यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट है कि जो ट्रांसब्यूटुइन है, जब उसके ट्रीटमेंट करते हैं ब्रोमीन से इन CCl4, तो ये प्रोडक्ट मिलता है। तो क्या ये ट्रू है, तो पहले तो ट्रांसब्यूटुइन बना लो आप, ट्रांसब्यूटुइन ये हो गया, ठीक है जी। फिर इसकी रिएक्शन की Br2CCl4 से, तो यहां से देखिए कैसे रिएक्शन होगी, ये यहाँ पे इस पे अटैक करेगा और एक ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इस तरह से कुछ, ये हो गया CH3। ये जो इस तरह से, इसका मतलब है ये डाउन द प्लेन है, और ये अपर साइड, इसका मतलब है ये अप साइड द प्लेन है, और इधर ये हाइड्रोजन नीचे, और ये आपका मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और आपका बन जाएगा यहाँ पे ये Br पॉजिटिव, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब Br नेगेटिव कहाँ से रिएक्ट करेगा, Br नेगेटिव यहाँ से भी अटैक कर सकता है और यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर Br नेगेटिव यहाँ से अटैक करता है, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, आपका बनेगा कुछ इस तरह से Br CH3, और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये CH3 और B। और अगर इधर से अटैक किया तो आपका क्या बनेगा, तो आपका बनेगा कंपाउंड कुछ इस तरह से Br, और ये हाइड्रोजन CH3, और इधर CH3, और ये हाइड्रोजन, और ये Br, ठीक है। इस तरह से बनेगा। अगर आप इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ करें, देखिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे अगर आप, तो ए Br को मैं इधर कर दूंगी प्लेन पे, ठीक है, और CH3 को मैं करूंगी कुछ इस तरह से, और H इधर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे Br हो जाएगा, और इधर CH3, इधर H, इधर Br। इनका देखो, इनका आप RS में नोमेनक्लेचर करो यहाँ पे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, जिसका जितना एटॉमिक मास उसको प्रायोरिटी, फिर सेकंड इस वाले ग्रुप को मिलेगी, इस कार्बन से जो जुड़ा हुआ है ये वाला ग्रुप, थर्ड इसको, और फोर्थ इसको। तो अब जब आप इसको घुमाएंगे तो कैसा आ रहा है, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन सिंस जो आपका फोर्थ ग्रुप है, ठीक है, वो अप साइड द प्लेन है, तो अगर ये S है तो इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा R, ठीक है। इसी तरह ये 1 2 और ये 3, ये कैसे आ रहा है ऊपर वाला,
1 2 3, ये आ रहा है आपका S। लेकिन जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका इनसाइड द प्लेन है, तो इसकी जो ज्योमेट्री वो चेंज नहीं होगी, ये S ही होगा। तो ये क्या होगा, RS। और अगर इस वाले को ड्रॉ करें तो ये आपका ड्रॉ करके कुछ इस तरह से आएगा। और H, और यहाँ पे आएगा डाउन द ग्रुप CH3। इसको भी जब आप ऐसे ही करेंगे तो देखो 1 2 3, ठीक है। तो ये आ रहा है क्या आपका, ये क्लॉकवाइज, लेकिन H बाहर है तो ये S हो जाएगा। और इसी तरह जब इसका करेंगे 1 2 3, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज है लेकिन H इनसाइड है तो ये R ही रहेगा। क्लॉकवाइज को हम बोलते हैं R और एंटी क्लॉकवाइज को बोलते हैं S। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका अबव द प्लेन हो तो आप उसका जो RS है उसमें चेंज कर देते हैं। अगर S है तो R कर देंगे, R है तो S कर देंगे। और अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका डाउन द प्लेन है तो वो एज इट इज रहेगा। तो देखो यहाँ पे ये SR है और यहाँ पे RS है, तो ये क्या हुआ, ये तो मीजो कंपाउंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके देखिए यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो ब्रोमीन को, और फिर हाइड्रोजन को देखो। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की वजह से ये कैसा कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है। अब आप इसमें देखो इसमें क्या है, ठीक है। पहले वाला इसने बोला है कि रिएक्शन करने के बाद ये मिलता है, तो अब आप देख लो मीजो कंपाउंड है यानी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ये इसके अपोजिट होना चाहिए, Me के अपोजिट Me होना चाहिए, H के अपोजिट H होना चाहिए, तो वैसा तो है नहीं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब दूसरा देखो, cis but 2ene अपॉन ट्रीटमेंट विद एल्किलाइन KMnO4 गिव्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। जब cis but 2ene की रिएक्शन आप एल्किलाइन KMnO4 से करते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखो ये ट्रू है क्या, cis but 2ene आपका ये हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो यहाँ पे, और ये डाउन द ग्रुप मैंने कर लिया अपने हाइड्रोजन। अब एल्किलाइन KMnO4 के साथ KMnO4 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो आपका बनेगा कुछ इस तरह से। ये तो आपके Me हो गया यानी CH3 और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका बन गया ये इस तरह से MnO2 माइनस, ठीक है। यहाँ से फिर जब एक्वस OH माइनस की करेंगे, एक्वस ट्रीटमेंट करेंगे यानी वाटर तो इसमें होगा ही, तो ये वाले बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। एल्केलाइन है यानी OH माइनस है इसमें, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर आपका बनेगा क्या, फाइनली यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बनेगा फाइनल आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से Me ये H ये H ये OH ये OH। तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि जो Me है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ये भी पैरेलल है, ये भी 0, सबके बीच में 0 डिग्री होना चाहिए। और ये इसने मुझे बताया है कि ये आपको मिलता है। तो देखो अगर वैसे तो 0 डिग्री नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा रोटेट कर दूं इसको, जब मैं इसको रोटेट कर दूंगी तो मुझे ये मिल जाएगा। कुछ रोटेशन के बाद देखो यहीं पे देखते रहो और मैं यहाँ पे रोटेट करके दिखाऊंगी इसको। एक को मुझे कांस्टेंट रखना है, पीछे वाले को मैंने कांस्टेंट कर दिया, इस वाले को मैंने कितना डिग्री, 30 डिग्री मैंने रोटेट किया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा। और ये Me इसके ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले Me के ऊपर, ठीक है। ऊपर वाला Me इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा।
तो यस, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, देखो ये रिएक्शन सीक्वेंस बताना है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो रिएक्शन सीक्वेंस में ये आपका मेन है कंपाउंड PH कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे Mb। तो पहले इसकी रिएक्शन कराई H2PDC, इसको लिंडलर कैटलिस्ट बोलते हैं, H2PDC। और इसकी खासियत होती है जब इसके साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो जो H2 आपका ऐड होता है वो कैसे ऐड होता है? वो सिस तरीके से होता है, यानी आपको सिस प्रोडक्ट मिलता है। तो आपको क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से PH Me, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इसने बोला कि फर्दर इसकी रिएक्शन HBr से कराओ। HBr से जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अब ये क्वेश्चन है कि ब्रोमाइड आयन कहाँ पे अटैच होगा। तो देखो, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा कि इधर? तो जो फिनाइल है यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो ब्रोमाइड आयन यहीं पे आपका आके अटैच होगा। तो ये हो जाएगा आपका Br और इधर आपका बन जाएगा H। ठीक है, तो आपको ये मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका M, इसने बोला है ये M है। और अब इसकी रिएक्शन अगर सोडियम लिक्विड अमोनिया से हो, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया से हो तो L मिलता है। देखिए सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये ब्रिज रिडक्शन होता है, इसमें ट्रांस तरीके से ऐड होता है। तो ये कैसे होगा? आपका L जो मिलेगा आपको ये मिलेगा कुछ इस तरह से, ये ट्रांस तरीके से होता है। ठीक है, ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। फिर इसने बोला है इसकी रिएक्शन, ये तो L हुआ, इसकी रिएक्शन जब HBr और बेंजोइल पर ऑक्साइड से कराते हैं, बेंजोइल पर ऑक्साइड से कराते हैं, ये देखो ये यहाँ पे K है, पर ऑक्साइड से कराते हैं तो क्या मिलेगा? देखो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में तो जो अदर कार्बन है जो उसके बगल वाला है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आपका ब्रोमाइड आयन अटैच होगा। तो ये कैसे बनेगा? यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसको मैं ब्रोमीन ही लिख दूं और यहाँ पे H। इसने बोला है जो K और L के बारे में पूछा है कि K और L क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है? तो यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एक से एक ट्रांस है, आगे जाने की जरूरत नहीं, इवन ये भी करने की जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन में देखना है कि कहाँ तक पूछा है, K और L के बारे में पूछा है। आपको ये भी नहीं पता करना कि बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में कहाँ अटैच हो रहा है कहाँ नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमर्स शो करता है? तो देखिए फेशियल और मेरिडाइनल आइसोमर्स कहाँ पे शो होता है? जहाँ इस टाइप का फॉर्मूला होता है Me3B3, ये यूजुअली शो करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और फेशियल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जो सेम आपके लिगेंड्स हैं वो एक सिंगल ट्राइंगुलर फेस के कॉर्नर पे लाई करते हैं, किसमें? फेशियल में। और आपका मेरिडाइनल आइसोमर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? इसमें जो 3 आइडेंटिकल लिगेंड्स होते हैं ये एक प्लेन में लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं? एक प्लेन में। और जो ये प्लेन है ये क्या करता है? ये ऑक्टाहेड्रल को, जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ना, इसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। आपको और अच्छे से कैसे समझ में आएगा? देखिए जो इसमें है इसके हिसाब से आपका जो फर्स्ट है ये होगा, तो मैं इसी का बना देती हूँ फर्स्ट वाले का। आपको जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो है क्रोमियम P/3Cl3। ठीक है, तो MA3B3 टाइप का है, A यहाँ पे पिरिडीन है, B यहाँ पे क्लोरीन है और M4 मेटल यहाँ पे क्रोमियम है। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं फेशियल बनाती हूँ। फेशियल में क्या है? ये क्रोमियम बीच में आ गया और यहाँ पे क्लोरीन और ये पिरिडीन और ये पिरिडीन। तो जो सेम आपके लिगेंड्स है वो एक ट्रायंगुलर फेस पे लाई करते हैं। देखिए ऐसे
ये देखिए, ठीक है। अब है आपका इसका मैं अगर मेरिडोनियल बनाऊं तो ये बन जाएगा ऐसे, क्रोमियम और Cl, Cl ऐसे, फिर Cl, फिर pyridine, pyridine, pyridine। तो जो एक प्लेन है और जो इस जो आपका कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आप इन देखना कि यहाँ तो अलग है नहीं, पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसमें मेरिडोनियल में एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट होगा।